अरे हुआ नहीं का लंच ब्रेक खत्म? गल्ले पे क्या तुम्हारी मैडम बैठेंगी? बस तिवारी जी 5 मिनट और। फिर 5 मिनट? तब से दरवाजा बंद करके बैठी तुम्हारी मैडम। एसबीआई तो ऐसे ही बदनाम रखा है। विनोद भैया अंदर भेज दो उन्हें। आइए सर, सविता जी आप दोनों को केबिन में बुला रही हैं। अरे कितनी बार कहा है मैडम बोला करो। ये तुम्हारी मैडम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सैल लग रही हैं। अब 1,500 लोग हर दिन सविता भाभी बुलाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही जी। छोड़िए, रोज का है। आप अंदर चलिए। भैरव बाबा, अब ये मैटर तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है, बाकी सब भगवान तो आई क्विट लिख चुके हैं। आइए बैठिए। विनोद भैया तिवारी जी से चाय कॉफी तो पूछ लो। चिराग का तो तुम्हें पता ही है, चाय कॉफी से तो बहुत ऊपर उठ चुका है। वैसे तिवारी जी आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि आपके सुपुत्र के पास से कल एक शराब की बोतल मिली थी। कौन सी? कौन सी? क्या कौन सी? मैं क्या यहाँ ब्रांड बताने बैठी हूँ? अरे नहीं जी, कहा है कि एक बार दिखा देते तो। कहा है ना कि हमारे एक बॉटल मिसिंग है परसों से। बोतल मिसिंग है? अरे क्या पूरा खानदान ही ऐसा है क्या? अरे नहीं जी, माइसेल्फ सुरेश तिवारी। हमारा दारू का ठेका है ना मॉडल टाउन में। फिर तो आप सच में काफी खुश होंगे। जी हम तो कभी मना किए ही नहीं बच्चों को किसी चीज के लिए। हम तो मॉडर्न पेरेंट्स हैं जी। अरे पर अपने साथ साथ ये और स्टूडेंट्स को भी तो पिला रहा था। तो मैडम बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना। लड़का हमारा प्रोडक्ट बेच रहा है। क्या? पर ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? देखो बेटा, ये बात तो मैडम सही कह रही, 100% सही। तुमको परमिशन लेना चाहिए था ना। अरे पर मैं क्यों दूंगी परमिशन? आए देखिए मैडम, आप तो जो है ना कि कंफ्यूज कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे हैं क्या? ये स्कूल है। हाँ बेटा, ये बात भी ठीक है। स्कूल में मत किया करो ये सब ना। घर बुला लो दोस्तों को। अरे मैं इसकी गार्डियन हूँ, मैं इसे ये सब नहीं करने दे सकती। अरे पर बाप तो हम है ना। पर ये कोई उम्र थोड़ी है। देखिए मैडम, इस उम्र में बच्चों को मना करेंगे ना तो ससुरे छुप छुप के पिएंगे। वो कोनो अच्छा बात है का? ठीक है, अगर इतनी फिक्र है तो चिराग को अपने घर पे ही पिलाइए फिर। अरे वही तो हम बोले ना भाई कि घर ही बुलाओ ना सबको। हे भगवान, क्यों बुलाया मैंने आप दोनों को? वही तो हम भी सोच रहे हैं। या तो हमारे चिराग के मार्क्स कमाते तो आपके बुलाने का कोनो फायदा भी होता। ये तो टॉपर बच्चा है। टॉपर? जी बिल्कुल, गणित भूगोल विज्ञान सब में टॉपर है। हम खुद देखे फोन में। फोन में कैसे? हमने तो हमेशा पेपर पे रिजल्ट इशू किया है। जी एक फाइल में देखे थे। विनोद भैया चिराग के पिछले सारे टेस्ट की मार्कशीट लेकर आओ। अब तो भैरव बाबा भी नहीं बचा सकते। लग गए। ये देखिए, इंग्लिश में 50 में से 5, साइंस में 50 में से 6 और मैथ्स में 2 किसका आता है तिवारी जी? नालायक, गणित तुमको आता नहीं और तुम गल्ले पर बैठोगे। रुक तेरी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ओह अच्छा। अरे क्या अच्छा? अब रोको इन्हें भैया। अगर आज के बाद ठेके के नजदीक दिखे ना तुम, वापस बिहार भिजवा देंगे। खुद ब्लैक में खरीदोगे तब पता चलेगा। ये लीजिए, बोतल ले जाइए अपनी। और हाँ, बेल्ट यही पहनकर जाइए। रास्ते में पहनेंगे तो लोग सोचेंगे। विनोद भैया अगले स्टूडेंट को भेजो। और याद रखना, इस बार मुझे मैडम नहीं बुलाया ना तो सीधा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दूंगी, वो भी नाइट वाली। ना तुम खुश रहोगे और ना तुम्हारी घर वाली। आइए मिसेस थापा, सविता मैडम बुला रही हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? मैडम फोन पर बोली कि तुम्हारा बच्चा नशे करते हुए पकड़ा गया है। सस्पेंड होने से बचाना चाहती हो तो जल्दी स्कूल आ जाओ। अब ये बात सुनकर हम रोए भी ना। देखिए मैडम तो है ही मुंहफट, पर दिल की बुरी नहीं है सविता। भाभी। हाँ दिल की बुरी। ए जी बोलो जी, सविता जी। देखिए
कैसा बदतमीज बच्चा है आपका। पति के चक्कर में पहले ससुराल में बेइज्जती कराओ, फिर पैसे के चक्कर में किटी पार्टी में कराओ, अब बेटे ने स्कूल में करा दी। शांत हो जाइए मिसेस थापा, जल्दी जाइए नहीं तो मैडम चिढ़ जाएंगी। सविता भड़क रही है क्या? जी बोलने में शर्म आती है क्या? यहाँ कोई और भी खड़ा है जो एक्टिंग कर रहे हो? अभी चिराग के पापा उस केबिन से पिटते हुए गए हैं। वाह, माँ पहले आ गई, बेटा अब आ रहा है। ये तो नेचुरल है मैडम, पहले माँ आती है दुनिया में फिर बच्चा। चुपचाप बैठो। देखिए आपका बेटा अरे बात तो पूरी सुन लीजिए। और सुनने को बचा ही क्या है? पर मैंने तो अभी तक उस विस्की की बोतल की बात तक नहीं की है। हे राम, बाप देसी पीता है, बेटा अंग्रेजी पीने लगा है। तो ये तो अच्छी बात है मम्मी। उठा लो भगवान। अरे मेरे कैबिन में तमाशा मत कीजिए। अरे कोई चुप कराओ इन्हें। मेरा बेटा किसी काम का नहीं है मैडम, आप इसे यहीं रख लीजिए प्लीज। ये मेरे भी किसी काम का नहीं है, मैं इसे रखकर क्या करूंगी? भगवान, मुझे ही उठा लो। मिसेस थापा, आई नो शराब पीना गलत है, बट इसके अलावा सिंटू वैसे अच्छा बच्चा है। क्यों खाक अच्छा है? हाँ? 2 दिन नहाता नहीं है, 4 लोगों के सामने नाक में उंगली डाल देता है। मेरा मतलब पढ़ाई से है मिसेस थापा। सिंटू काफी वर्कोहलिक है। अरे मार क्यों रहे हो मिसेस थापा, ये तो अच्छी बात है। इसका बाप भी एल्कोहलिक है, ये भी, इसमें अच्छा क्या है? अरे अल्कोहलिक नहीं, वर्कोहलिक। काम टाइम पे कंप्लीट करता है, मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं इसके, बस इसकी संगति खराब है। मैडम, आप इसे अपने पास रख लो और 15-16 घंटे काम करवाओ, पोछा लगवाओ, इसे फ्री मत होने दो। मिसेस थापा, मेरा अपना भी घर है और जिस हिसाब से ये पढ़ाई कर रहा है ये इंजीनियर ही बनेगा। किस्मत खराब रही तो मूर्ति जी के पास ही काम करेगा, वहां तो वैसे ही इसे 15 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अभी इसे पढ़ाई पे ध्यान देने दीजिए, बच्चा कर लेगा आपका, मैं लिख के देती हूँ। ठीक है, मुझे कल लिखित में चाहिए ये सब, भूलिएगा मत। अरे मैं क्यों, मैं कह रही हूं ना, टेंशन मत लीजिए, सिंटू कर लेगा। अब जाइए। मम्मी कितना ड्रामा करती हो यार। एक टाइम पे तो मेरा मन किया कि स्टैंडिंग ओवेशन देकर कहूँ आप मुंबई आ सकते हो। चुप कर, ड्रामा क्लब में थी मैं कॉलेज में, तू ना हुआ होता तो अपने पति से एलिमनी लेकर मुंबई जा चुकी होती। आपके पति मेरे पापा भी हैं, रोल के चक्कर में ये मत भूलो मम्मी। विनोद भैया। मैडम प्लीज हमें भैया मत बोलिए, भैया सुन के हमारा दिल बैठ जाता है। जल्दी से अगले स्टूडेंट को भेजो वरना जिंदगी भर के लिए बैठा दूंगी तुम्हारा। तुम्हें मेरा मतलब तुम्हें मैं गेट पर बिठा दूंगी। याद है ना, सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन अभी खाली है। एक तो भैया सुन सुन के हमारा मनोबल वैसे ही गिर गया है, ऊपर से नाइट शिफ्ट की धमकी। इंसान परफॉर्म करे भी तो कैसे। आइए मिसेस खुराना, आओ बेटे जूही, तुम्हारा नंबर आ गया। मिसेस खुराना प्लीज बैठिए। जूही मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। ऐसा क्या हो गया मैम? जूही क्या बात है बेटा? वो बात ही कुछ ऐसी है। जूही तुम बाहर जा सकती हो प्लीज? जो भी बात है यहीं कीजिए ना, जूही कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसकी दूध पीने की उम्र गई। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मिसेस खुराना, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बच्ची अब कोई दूध की धुली नहीं रही। सीधा सीधा बोलिए ना, उसने किया क्या है? मिसेस खुराना, मैं जूही के सामने सब नहीं बोलना चाह रही, समझिए ना। जूही बेटा तुम प्लीज बाहर जाओ। जूही यहीं बैठो, आज सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अरे ये क्या दूध लगा रखा है। और ठीक है, आपको सुनना है तो सुनिए। मिसेस खुराना, ये बताते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि एक लड़की होते हुए। अरे ये ड्रामा छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए। पहले फोन, फिर टैबलेट और अब लैपटॉप, कितना खर्चा करवाओगे आप लोग? मतलब ये
कि जब इतना बड़ा स्कूल खोला ही हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का क्या मतलब है? पर ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुए तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मतलब मेरी लड़की झूठ बोल रही है? यही तो दिक्कत है कि वो लड़की होकर ये सब कर रही है। अरे ऐसा क्या कर दिया है मेरी लड़की ने? शराब की बोतल के साथ पकड़ी गई है आपकी लड़की। आपकी बातों से तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि दिक्कत लड़की होना है या शराब पीना। लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता? अच्छा, तो मतलब ऐसे कपड़े पहनना एक लड़की को शोभा देता है? क्या मतलब? क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छा है क्या है? आपका पति आपको पहनने देता है ये सब? अरे मेरी शादी ही नहीं हुई अब तक। तो अब तक क्या दहेज इकट्ठा कर रही हो? दहेज? अरे मैं क्यों दूंगी दहेज? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। जिसने दहेज देना होता है ना वही खिलाफ होता है मैडम। आप ये बताओ कि आप अपना घर का चूल्हा छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो? अरे मैं पढ़ी लिखी टीचर हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो आप भी लड़की ही, आप घर क्यों नहीं बैठती? तो लड़कियों का काम क्या केवल सब्जी रोटी बनाना ही होता है? वही तो। क्या वही तो? ओह ऐसी बात है। यहाँ दुनिया मॉडर्न होने को आई है, फेमिनिज्म के बाद टॉक्सिक फेमिनिज्म तक स्टार्ट हो गया है, और आप अभी तक क्या चीज शोभा देती है क्या नहीं इसी में उलझी हुई। हाँ हाँ बेटा, मम्मी सही तो कह रही है। लड़कियां पीछे क्यों रहे? हाँ, शराब पियो, घर वालों को पिलाओ, अरे नालियों में गिर जाओ, किताबें बेच के शराब की बोतलें खरीदो, और तुम तो पंजाबी भी हो। शराब की बोतल पर तो वैसे भी तुम्हारा सबसे पहला हक है। मुझे लगा लड़की है इसलिए मैं बात खींचना नहीं चाहती थी, पर क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे फेमिनिज्म का पाठ पढ़ा ही दिया है, इसलिए ये देखिए। जूही बेटा, ये पापा के नाम के नीचे नंबर किसका लिखा है? ये नंबर। और ये मम्मी के नाम के नीचे? इनमें से तो कोई हमारा नंबर नहीं है। मम्मी आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा बेटा, ये दूध का कर्ज निभाया तुमने। हे भगवान, फिर दूध? मम्मी आई कैन एक्सप्लेन। चुप, अब घर चल तू। और याद रखियो, पापा तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी किट्टी बंद करवा देंगे।